अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मी अवैस अमान एंड वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तान लाइवस्टॉक ब्रीडिंग फार्म। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्रूशियल है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो पोल्ट्री की फीड में नए आ रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका पता नहीं होता। और उन्हीं में से आज एक चीज़ पे मैं बात करने लगा हूँ और वो है जेंडर का पता होना। मतलब अगर आप छोटा चूज़ा बाय कर रहे हैं तो आपको पता होगा आप कितने मेल्स ले रहे हैं, कितने फीमेल्स ले रहे हैं। आपको मैं एक कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दूंगा, कुछ ऐसी चीज़ें और टेक्निक्स बता दूंगा जिससे आप 80% अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आप जो चीज़ें ले रहे हैं उनमें, आप जो चूज़े ले रहे हैं उनमें कितने मेल्स हैं और कितनी फीमेल्स हैं। देखें, अगर आप ब्रॉड रेंज पे काम कर रहे हैं, अगर आप बड़े पैमाने पे कमर्शियल लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं पोल्ट्री का, तो फिर ये चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि उसमें आपकी आ जाती है मीट की प्रोडक्शन। अगर आप मीट के लिए ले रहे हैं तो फिर आपके लिए वो मैटर नहीं करता कि आप मेल्स ले रहे हैं या फीमेल्स ले रहे हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि वो स्टॉक सारा इकट्ठा सेल आउट हो जाता है। तो उसमें आप लोगों को फिर इतनी वो कह लें कि पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि अगर जब आप बड़ी रेंज पे ये काम कर रहे होते हैं तो आप किसी बड़ी हैचरी से लेते हैं, किसी बड़े जो यूनिट होता है, हैचरीज होती हैं उनसे लेते हैं, और वो ये चीज़ मेक श्योर करते हैं। उनके पास बाकायदा डॉक्टर्स होते हैं जिनसे वो तस्दीक करवाते हैं, जिनसे वो कंफर्म करवाते हैं, और आपकी डिमांड के मुताबिक आपको मेल्स और फीमेल्स देते हैं जितना आप चाह रहे होते हैं। तो लेकिन जब अगर हम बात करें घर में सेटअप लगाने की, घर में जो फैंसी पोल्ट्री का काम कर रहे हैं या छोटे लेवल पे जो काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखें कि जब आप लेके आते हैं चूज़े, उनमें से मेल्स जितने निकलते हैं, अगर फैंसी पोल्ट्री की हम बात करें तो जितने मेल्स निकलेंगे उनकी जो है वैल्यू कम होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। देखिए, आप परचेज करते हुए 1 दिन का या 2 दिन का या 5 दिन का जब चूज़ा ले रहे हैं तो आप सेम कीमत पे ले रहे हैं। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि इसमें इतने मेल्स हैं तो आपको इतनी कीमत कम देंगे, और इतने मेल्स हैं तो इतनी कीमत, इतनी फीमेल्स हैं तो इतनी कीमत आप ज़्यादा देंगे। आपको एक सेम रेंज पे मिल रहे होते हैं, जिसमें जब अगर मेल ज़्यादा निकल आए जो कि आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है आगे आके। तो मैं इस पे एक फर्दर मतलब अभी डिस्कशन करने लगे हैं। इससे पहले कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा लोगों का भला हो सके। तो मैं आप लोगों को बाकायदा एक चूज़ा पकड़ के दिखाऊंगा जिसकी एज तकरीबन इस टाइम पे 1 वीक है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ बिल्कुल डे ओल्ड का चूज़ा ना लिया करें। अगर आप फैंसी पोल्ट्री का काम कर रहे हैं या आप छोटे स्केल पे काम करना चाह रहे हैं तो आप 1 दिन का चूज़ा कभी भी ना लें, क्योंकि एक तो ये कि नया बंदा जो होता है उससे संभालना मुश्किल हो जाता है। जब 5, 6, 7 दिन गुजर जाते हैं, 8 दिन गुजर जाते हैं, तो एटलीस्ट वो चूज़ा अपने आप के काबिल होना शुरू हो जाता है। वो खुद से अपनी फूड पिक करने लग जाता है, खुद से उसका जो मतलब एक मेटाबॉलिक सिस्टम है अंदर वाला, वो कह लें कि एक्टिव हो जाता है, वो एक रनिंग में आ जाता है। जब नया चूज़ा होता है तो आप लोगों को नहीं पता होता 1 दिन के चूज़े को कि आपने उसको कैसे फीड करवाना है, कितने टेम्परेचर पे रखना है, कैसी मतलब, चाहे आप लोगों को सब कुछ भी पता है लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं जिसकी वजह से आगे जाके आपका नुकसान होगा। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप जो है 5 से 7 दिन का या 10 दिन का चूज़ा लें, और उसमें आप लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा कि वो मेल है या फीमेल है। तो मैं अभी एक चूज़ा लेके आता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ और उसके पॉइंट्स बताता हूं, जिससे आप 80% श्योर हो जाएंगे कि वो जो चूज़ा है वो मेल है या फीमेल है। जी व्यूअर्स, तो ये जो इस टाइम पे मेरे हाथ में चूज़ा है, ये लाइट सुसेक्स प्योर हेरिटेज का चूज़ा है। तो इसमें कुछ मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि 80% श्योर हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि 100% होंगे, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो आप लोग एटलीस्ट 80% श्योर हो जाएंगे कि आप जो चीज़ लेके आ रहे हैं, जो चीज़ आप बाय करके ला रहे हैं घर में, वो मेल्स कितने हैं उसमें और फीमेल्स कितनी हैं। तो जैसे कि अब ये देखें, ये चूज़ा है, इसकी एज तकरीबन इस टाइम कह लें आपके 1 वीक के अंदर बाहर है। मतलब 1 वीक, 1-2 दिन प्लस हो सकते हैं, 1-2 दिन माइनस हो सकते हैं। एस्टिमेटेड जो एज है इसकी वो 1 वीक है। तो सबसे पहले आप इसका अगर फेस देखें तो ये फेस लंबाई में आ रहा है, ये देखें। देखिए, अब इसमें अगर मेल्स होंगे तो उनका फेस ज़रा ब्रॉडर होगा, ज़रा बड़ा फेस होगा, थोड़ा आप कह लें कि गोल होगा और चौड़ाई में होगा फेस। इसका आप जैसे फेस देखें, इसका फेस लंबाई में आ रहा है इस टाइप को। और ये भी एक निशानी है जिससे आप लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जिससे आप लोग डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। अब देखें, इसके फेस को आप क्लोजली देखें, लंबा फेस है इसका, ये देखें इस पॉइंट पे।
देखें, बिल्कुल बिल्कुल लंबा फेस है इसका। और ये मैं मतलब जो टेक्निक्स आप लोगों को बता रहा हूँ, जो ट्रिक्स बता रहा हूँ, उसमें से एक ट्रिक ये है कि अगर फेस ऐसे लंबा होगा तो वो मोस्ट प्रोबेबली 80% चांसेस हैं कि वो फीमेल है। और अगर ये चीज़ इसके ये अगर चीज़ ज़्यादा ब्रॉडर होगी, ऊपर को उठी हुई होगी ऐसे, और गोल ज़्यादा होगी और चौड़ी ज़्यादा होगी, तो उसका मतलब है कि ये मेल है। दूसरी चीज़ ये देखें, आप लोग क्लोजली देख रहे हैं, इसकी दुम निकलना शुरू हो गई है। ये देखें, ये मेल्स की दुम जो है वो हमेशा देर से निकलती है। एटलीस्ट वो जब 20 से 25 दिन के हो जाते हैं तब उनकी जो है वो टेल निकलना शुरू होती है। लेकिन अगर आप इसको फीमेल को देखेंगे तो इसकी ये ऑलरेडी टेल निकल रही है, टेल बन रही है इसकी। इसका मतलब है कि ये भी फीमेल है। क्योंकि ये जो मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ उसमें से एक टेक्निक है कि अगर आप देखें, पहली बात तो ये कि फेस देखें, फेस से आपको कंफर्म हो रहा है कि वो फीमेल की निशानी है। उसके बाद आप जाएं टेल के ऊपर, आप देखें उसकी टेल निकल रही है या नहीं निकल रही। ये देखें, अब देखें, ये देखें, आपको क्लियरली पता चल रहा है कि इसकी टेल निकल रही है। तो इसका मतलब है कि जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उसमें से ये कंफर्म होता जा रहा है। पहले तो फेस से कंफर्म हो गया, दूसरी जो चीज़ थी वो टेल से कंफर्म हो गया कि इसकी टेल निकलना शुरू हो गई है, तो ये फीमेल है। तीसरी और बड़ी निशानी ये देखें, आप जब उसके फैदर्स को खोलेंगे ऐसे ऐसे, ये देखें, मैं खोल रहा हूँ, ये देखें, अब आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा कि इसके जो स्टार्ट वाले फैदर हैं, ये वाले, ये बड़े हैं। उसके बाद जो ये फैदर्स हैं, ये वाले, ये छोटे हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें। और ये फैदर्स जो हैं ये पर जो हैं लंबाई में है, मतलब इनका एक तो डायमीटर से ज़्यादा है, एक तो ये पर वैसे ही लंबे हैं, दूसरा ये शेप बन रही है इनमें कि शुरू वाले पर जो हैं वो लंबे हैं और जो नीचे वाले पर हैं वो छोटे हैं। ये देखें। और अब ये फीमेल्स की निशानी है कि इनके पर बराबर नहीं होते, इनके स्टार्ट वाले पर लंबे होते हैं, जैसे कि आप ये देख लें, मैं आपको इस साइड से भी दिखाता हूं। ये देखें, ये देखें, चूजे को आपने ऐसे पकड़े, ये देखें कि ये वाले जो पर हैं नीचे वाले, ये बाहर निकले होंगे यहां से। ये देखें, ये स्टार्ट वाले पर लंबे हैं, उसके बाद वाले पर जो हैं वो छोटे हैं। तो तीसरी और बड़ी और मेजर निशानी ये है कि फीमेल्स के पर एक तो जल्दी निकलना शुरू हो जाते हैं, दूसरे पर वो लंबाई में ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर मेल होगा उसके एक तो पर छोटे होंगे, साइज में कम होंगे, दूसरा उनमें ये चीज़ नहीं बन रही होगी, मतलब ये वाली चीज़ नहीं बन रही होगी कि स्टार्ट में लंबे पर और बाद में छोटे पर। मेल्स जो होंगे उनके पर जो होंगे वो बराबर होंगे। मेरे पास अभी छोटा चूज़ा यही अवेलेबल था घर पे, तो मैं इसे कर सकूँ। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट कभी मेरे पास मेल, मुझे टाइम मिला या ऐसा कोई सीन हुआ, तो मैं आपको मेल पकड़ के भी दिखाऊंगा, उसका फेस भी दिखाऊंगा, उसकी टेल भी दिखाऊंगा और उसके पर भी दिखाऊंगा कि वो किस तरह के होते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स और कुछ पॉइंट्स है जिससे आप लोग पता चला सकते हैं जब भी आप नया चूज़ा लेने जाएं, फैंसी में ख़ास तौर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर फैंसी का लेने जा रहे हैं तो ये ना हो, क्योंकि जो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो लोग पहले से काम कर रहे होते हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया होता है। और वो मतलब मैं सारे लोगों को तो नहीं ऐसे कहता, सब लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि मेल्स जो एक्स्ट्रा होते हैं उनको साइड पे कर लेते हैं, उनको आप कह लेंगे 50-100 रुपये कम पे भी रख के वो सारे एक दफ़ा पे सेल कर देते हैं ताकि मतलब उनके अच्छी प्राइस में निकल जाए। अब ये है कि जो लेने वाला होता है वो बेचारा फंस जाता है। तो ये मैंने आपको 3 पॉइंट्स बता दिए हैं, आप इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करें। इंशाल्लाह मैं 100% नहीं कह रहा, फिर नहीं कह रहा 100% नहीं ऐसे होगा, लेकिन 80% ये कंफर्म है कि ऐसे आप मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और आपको पता होता है कि मैं जो लेके आ रहा हूँ उनमें कितने मेल्स निकल सकते हैं और कितनी फीमेल्स निकल सकती हैं। तो आज की ये वीडियो थी। मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके, और इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना ख्याल रखें, अपने परिंदों और चूज़ों का ख्याल रखें, अपने जानवरों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।